एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लॉज रिलेटिंग टू लिव इन रिलेशनशिप। लिव इन रिलेशनशिप का इंडिया में क्या लीगल स्टेटस है, जुडिशरी का क्या स्टांस है इस टॉपिक पे, एक लिव इन रिलेशनशिप में फीमेल पार्टनर्स के क्या राइट्स होते हैं, क्या वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकती हैं ऐसे रिलेशनशिप में, लिव इन रिलेशनशिप में जो बच्चे पैदा होते हैं उनके क्या राइट्स हैं। चलिए इन सवालों को एक एक करके डिस्कस करते हैं। अभी तक लेजिस्लेचर ने एक्सप्रेसली कोई लॉ नहीं बनाया है लिव इन रिलेशनशिप में, यानी हमारे विधानमंडल ने स्पष्ट रूप से लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता नहीं दी है। इस टॉपिक पे कोई एक्ट नहीं बनाया गया है, कोई स्टैट्यूट एनैक्ट नहीं हुआ है, ये एक कोडिफाइड लॉ नहीं है, लेकिन जुडिशरी इस लिव इन रिलेशनशिप के आइडिया के खिलाफ नहीं है। इंडियन कोर्ट्स ने बार बार मोरालिटी को लॉ से अलग करते हुए ऐसे रिलेशनशिप की वैलिडिटी को अपहेल्ड किया है, यानी नैतिकता को कानून से अलग करते हुए ऐसे संबंधों की वैधता को बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में पहली बार लिव इन रिलेशनशिप को लीगल रिकग्निशन दी, कानूनी मान्यता दी। इस केस से पहले भी सुप्रीम कोर्ट की कई रूलिंग्स हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप को रिकॉग्नाइज किया है, ये बोल के कि अगर दो पार्टनर्स लंबे समय तक हस्बैंड और वाइफ की तरह रहते हैं तो वहाँ पे प्रिजम्पशन ऑफ मैरिज हो सकता है। लेकिन एस खुशबू वर्सेस कन्हैयामल के लैंडमार्क केस में सुप्रीम कोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप पे एक लीगल कवर चढ़ा दिया। 2005 में पार्लियामेंट ने भी पहली बार लिव इन रिलेशनशिप को लीगल रिकॉग्निशन दी बाय एनैक्टिंग प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, जिसे हम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट बोलते हैं। ये पहला लीगल एक्ट है जिसने नॉन मैरिटल अडल्ट हेट्रोसेक्सुअल रिलेशन के एग्जिस्टेंस को रिकॉग्नाइज किया, यानी एक ऐसा रिलेशन जो दो अडल्ट्स के बीच में है जो शादीशुदा नहीं है और होमोसेक्सुअल नहीं है। होमोसेक्सुअल की लीगैलिटी को हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के सेक्शन 2 सब क्लॉज F में डोमेस्टिक रिलेशनशिप को डिफाइन किया गया है। डोमेस्टिक रिलेशनशिप की डेफिनेशन में लिव इन रिलेशनशिप को एम्फोसाइज किया गया है, रिकॉग्नाइज किया है बाय एडिंग अ फ्रेज विच इज रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज, यानी एक ऐसा रिलेशन जो शादी नहीं है पर शादी जैसा है, शादी की तरह है, उससे मिलता जुलता रिलेशन है। लिव इन रिलेशनशिप को प्रूव करने के लिए, यानी ये प्रूव करने के लिए कि आप लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे या रहते हो, आपको कई एलिमेंट्स प्रूव करने होंगे, कई चीज़ें प्रूव करनी पड़ेंगी। जैसे कि आप एक शेयर्ड हाउस होल्ड में रहते हैं, दो लोग काफ़ी लंबे समय तक एक साथ रहते हैं, एक रीजनेबल टाइम प्रूव करना होगा, जिसे हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। इन दोनों केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप को डोमेस्टिक रिलेशनशिप की कैटेगरी में रिकॉग्नाइज किया और बोला कि लिव इन रिलेशनशिप डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में प्रोटेक्टेड है। यानी अगर आप लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं और आपका पार्टनर आपके साथ मारपीट करता है, फिजिकल अब्यूज़, मेंटल अब्यूज़ या किसी भी तरह का वायलेंस करता है, तो ये भी डोमेस्टिक वायलेंस की कैटेगरी में आएगा और आप डोमेस्टिक वायलेंस के अंडर कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। सिंस द नेम ऑफ द एक्ट इज प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, इस एक्ट में अग्रीव्ड पर्सन की डेफिनेशन में सिर्फ वुमेन को इंक्लूड किया गया है, मेन को नहीं, तो सिर्फ एक वुमेन ही इस एक्ट के अंडर कंप्लेंट फाइल कर सकती है। इन केसेस में ये भी बोला गया कि लिव इन रिलेशनशिप का रूट है आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लिव इन रिलेशनशिप कम्स विद इन द एम्बिट ऑफ आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कोर्ट ने बोला कि अपनी मर्जी से किसी भी इंसान से शादी करने का या लिव इन रिलेशनशिप में रहने का ये हमारे पास राइट है, ये हमारा अधिकार है, इसकी हमें फ्रीडम ऑफ चॉइस है और ये फंडामेंटल राइट हमसे कोई नहीं छीन सकता। इन केसेस में कोर्ट ने बोला कि भले सोसाइटी ऐसे रिलेशनशिप को इमोरल कहे, लेकिन ये इलीगल नहीं है। लॉ और मोरालिटी में फ़र्क होता है। इन दो केसेस में भी ये हेल्ड हुआ कि अगर दो कंसेंटिंग अडल्ट्स, यानी दो लोग जो 18 साल से ऊपर हैं, वो अपनी मर्जी से साथ में लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं तो ये कोई ऑफेंस नहीं है, कोई अपराध नहीं बनता है और वो दो लोग क्रिमिनल ऑफेंडर्स नहीं हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि क्या एक वुमेन जो लिव इन रिलेशनशिप में रहती है वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है अपने लिव इन पार्टनर से, कोर्ट ने क्या कंडीशंस बताई हैं मेंटेनेंस क्लेम करने के लिए, क्या गाइडलाइंस इशू करी हैं लिव इन रिलेशनशिप को प्रूव करने के लिए, लिव इन रिलेशनशिप में जो बच्चे पैदा होते हैं उनके क्या राइट्स हैं, लिव इन रिलेशनशिप से रिलेटेड कुछ और रीसेंट जजमेंट्स को और रीसेंट डेवलपमेंट्स को हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।